आप सबका बहुत स्वागत है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम लोगों ने अभी तक अमृतवाणी के दो महत्वपूर्ण भजनों पर चर्चा किया था और अमृतवाणी परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के मुखारबिंद से निश्चित जो भजन हैं कबीर दास जी के या अन्य महान संतों के, उन संतों के ऊपर जो स्वामी जी ने व्याख्या की है उसका ही हम लोग यहाँ पर रूप प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। और इसके पीछे के जो भजन थे स्वामी जी ने भी उस पर पूरी व्याख्या की ही है। बस ये है कि उसी चीज को फिर से एक आपके सामने कि आप रिवाइज जितना अगर अध्ययन कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, सुन पाते हैं तो और भी अच्छा है। और उन्हीं भजनों के अर्थ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है यहाँ पे। अब इसके पिछले वीडियो में अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का, इस पे एक व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की गई थी कि क्यों स्वामी जी का नाम परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद महाराज पड़ा। और आप लोग उसको देखिएगा फिर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और आज अक्सर मैं क्लास में अपनी जितनी क्लासेज हुई हैं उसमें मैंने इस भजन की चर्चा की है क्योंकि ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज अमृतवाणी के इस चरण में मुझे लगा कि आज इसी भजन पे चर्चा होनी चाहिए। और बड़ा सुंदर भजन है और इसमें पूरी साधना की अवस्था, उसके चरण पे जानकारी दी गई है। स्वामी जी ने बड़ा अच्छे तरीके से इसमें पूरी व्याख्या की है कि अगर कोई अच्छे से मनन कर ले, सुन ले तो बहुत सारी बातें समझी जा सकती हैं। आज जैसे इस पूरी दुनिया में लपटें उठ रही हैं, लपटें हर जगह पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि संघर्ष है, अत्यधिक लालच है, अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा क्या है बुरा क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं है, अपने स्वार्थ पे वशीभूत हैं सभी लोग। और महाराज जी कैसे बताते हैं कि दुनिया में रहकर भी दुनिया के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस भजन में है। भजन है दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। अच्छा तो कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। गम हो या खुशी दोनों, इस आखिरी लाइन को समझिएगा, गम हो या खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं। गम हो या खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, न हंसना है न रोना है। फिर रास्ता ही रास्ता है, न हंसना है न रोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ये भजन है। इसमें अगर आप देखें कि क्या कहा गया है,
दुनिया कैसी है, क्यों है, इसमें इतना आकर्षण क्यों है। महाराज जी ने इसको समझाया है कि इस दुनिया में, और तमाम जो भी महापुरुष अब तक पूरी दुनिया में हुए हैं, उन सभी महापुरुषों ने, स्वामी जी ने यही बताया कि दुनिया एक जादू का खिलौना है। कैसे? जादू में होता कुछ नहीं है। जैसे आप सबने जादूगर देखा होगा, वो दिखाता है कि एक आदमी लेट गया, उसके पेट को काट दिया उसने मिट्टी से रसगुल्ला बना दिया, उसने एक रस्सी से फूल बना दिए। होता कुछ नहीं है, लेकिन दिखता है सब। तो जो पहला पद है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। जादूगर सब कुछ कर देता है, मैजिक, भ्रम पैदा कर देता है, और ये सब भ्रम होता है। हमको बहुत अच्छा लगता है, हम खूब ताली बजाते हैं। संत कहते हैं ऐसे ही दुनिया भी है। दुनिया में भी हम सब वैसे ही चिपके हुए हैं, वैसे ही हमें जादू सी दुनिया लगती है। ये लोग कहते हैं जादू हो गया। जादू में होता कुछ भी नहीं है। जादूगर आपको अचानक ही बहुत बड़ा आदमी बना दे, लेकिन असलियत में आप नहीं बन पाएंगे। वैसे ही संतों ने इस दुनिया को भी कहा है जादू है। बच्चे खूब खिलौनों से खेलते हैं, उलझे रहते हैं। आप खिलौने को छीन लीजिए तो रोने लगते हैं, बहुत रोते हैं। क्यों? खिलौने में कुछ है? नहीं है। फिर भी खिलौना ही उनके लिए सर्वस्व होता है। बच्चा उसी खिलौने में अपने मन को लगा के उसी में समेटे रहता है। आप देखें छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, जो गुड़िया में उसी को सुलाना, नहलाना, उसके साथ बात करना, उसी में ही डूबे रहते हैं। है कुछ नहीं उसमें, है कुछ भी नहीं, लेकिन डूबे हैं। मान लीजिए कि चलिए इस दुनिया में ही सब कुछ है। जैसे लोग कहते हैं कि इस दुनिया में ही रहना चाहिए, इतनी सारी चीजें इस दुनिया में है, सब कुछ हम प्राप्त कर लेंगे, भोगने के लिए दुनिया है। संतों ने कहा है, महाराज जी कहते हैं कि मान लीजिए कि दुनिया आपको मिल गई, दुनिया आपको मिल गई, और दुनिया मिलने के बाद महाराज जी और संत ये बात मानते हैं कि मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। अगर ये दुनिया मिल भी गई तो मिट्टी कैसे कह रहे हैं ये? आपने सुना होगा कि संतों के नजर में मिट्टी और सोना बराबर होता है। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। संतों के दरबार में, सदगुरु के दरबार में सब पहुंचते हैं। कोई उनके यहां कोई भेद नहीं है। वो तो इंसानों की तो छोड़िए, जो जानवर हैं उनमें भी उसी चेतना का प्रवाह देखते हैं। बस ये है कि ऊपर नीचे का स्तर वो लोग देखते हैं। तो उन महापुरुषों ने ये कहा है कि मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? रामचरितमानस हम सब पढ़ते हैं। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो दृष्टिकोण से लिखा है, जैसा जैसा गुरु महाराज जी कहते हैं। एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, दूसरा आध्यात्मिक जागृति के लिए, अध्यात्म के लिए भी। उसमें एक कथा आती है प्रताप भानु की। एक राजा प्रताप भानु था, उसकी कथा आती है। ऐसी कथा आती है कि स्वबस विश्व करी बाहुबल। स्वबस विश्व, उसने अपनी शक्ति से पूरे विश्व को अधीन कर रखा था। पूरी संसार का ऐश्वर्य उसके पास में था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो प्रताप भानु के पास नहीं था। लेकिन इसी बीच
एक घटना घटी। महापुरुष हमेशा दृष्टांत से, कहानियों से लोगों को बताते रहे हैं। वैसे ही परमहंस स्वामी महाराज जी, अड़गड़ानंद महाराज जी भी तमाम दृष्टांतों से वर्णन करते हैं। उन्होंने प्रताप भानु की कहानी जो रामचरितमानस की है वहां से बताया कि कैसे क्या हुआ। प्रताप भानु ने सारा कुछ, चर चराचर पूरे जगत को जीत लिया था, लेकिन जीतने के बाद भी संतोष नहीं था। क्यों संतोष नहीं था? उसको लगता था और क्या किया जाए। इसीलिए महापुरुष कह रहे हैं कि मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। क्या हुआ? एक कपटी मुनि मिल गए प्रताप भानु को। वो पहले राजा थे और इसी प्रताप भानु से हारे थे, और इसको बर्बाद करने के लिए वो एक मुनि का वेश बनाकर एक तनु नाम से तपस्यारत थे। मतलब छिपे हुए थे, वो मुनि नहीं थे, कपटी मुनि थे। प्रताप भानु अपना शिकार करते करते वहां तक पहुंच गया, और जैसे ही उनको देखा तो आशीर्वाद मांगने लगा। क्या आशीर्वाद मांगता है? जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते नहीं को। कह रहा है जरा मरण, जीने मरण से मैं ऊपर उठ जाऊं, न कोई मार सके, हमेशा जीऊं। समर जिते नहीं को, कोई भी समर में जीत ना पाए। एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सती हो। मतलब ऐसा आशीर्वाद दीजिए संत जी कि वृद्धावस्था ना आए। दूसरा आशीर्वाद दीजिए मरू ना। देखिए आशीर्वाद क्या मांग रहा है प्रताप भानु। एक तो वृद्धावस्था ना आए, क्या ना आए? वृद्धावस्था ना आए। नहीं, वृद्धावस्था हर व्यक्ति को आनी है, उसको कैसे नहीं आएगी, लेकिन आशीर्वाद मांग रहा है वृद्धावस्था ना आए। और दूसरी चीज क्या मांग रहा है? अगर आप देखें दूसरी चीज क्या मांग रहा है, वृद्धावस्था ना आए। एक आशीर्वाद तो ये मांग रहा है कि वृद्धावस्था ना आए। देखिए थोड़ा सा मैं लिख दूं। प्रताप भानु की कहानी चल रही है, ये दुनिया जिसे कहते हैं जादू के खिलौने में प्रताप भानु की बात है। रावण की भी बात अभी करेंगे। क्या कह रहा है? आशीर्वाद दीजिए चार, कि वृद्ध ना हो, वृद्ध नहीं हो, वृद्ध नहीं हो। दूसरा आशीर्वाद क्या दीजिए? आशीर्वाद नंबर एक, आशीर्वाद मांग रहा है 1 नंबर। दूसरा, मृत्यु ना हो। तीसरा, समर में कोई जीते ना, समर में कोई जीते नहीं। जीते नहीं, कोई जीतना नहीं चाहिए समर में मुझे, समर में कोई जीते नहीं। और कोई रोग न हो मुझे, कोई रोग न हो। यह आशीर्वाद मांग रहा है प्रताप भानु, कोई रोग न हो। और किसी से ऐसा नहीं कि हमारी लड़ाई ना हो, झगड़ा हो, लेकिन जिससे हो वो भागे, मैं दौड़ा दौड़ा के मारूं। और इसी अधूरी कामना को लेकर प्रताप भानु मर गया, क्योंकि ये कपटी मुनि था और इसने पूरी तरह से प्रताप भानु के कुल का ही नाश करा दिया। विप्रों को मांस खिलवा दिया प्रताप भानु के द्वारा। एक तनु नाम के ऋषि ने, वो ऋषि थे ही नहीं, कपटी थे। लेकिन क्यों फंसा प्रताप भानु? इच्छा। क्यों फंसा? इच्छा के कारण फंस गया। उसकी इच्छा थी, डिजायर, कि
कि मुझे ये नहीं होना चाहिए, मैं कभी वृद्ध ना हो, मेरी कभी मृत्यु ना हो, समर हो उसमें मैं कभी हारू नहीं, कोई रोग ना हो। और इस बात को उसने समझ लिया, और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ ये समस्या ना हो। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। मिल तो गया था, प्रताप भानु बहुत बड़ा राजा था, विश्व को विजित करने वाला राजा था, विश्व को विजित करने वाला राजा, विजित किया था, लेकिन कुछ हाथ लगा, खत्म, बाजार ही खत्म हो गई। दूसरा दृष्टांत जो स्वामी जी देते हैं रामचरितमानस से ही, कहते हैं रावण का। दूसरा दृष्टांत किसका है? रावण का। रावण देखिए क्या कहता है। रावण क्या कहता है? रावण के पास सोने की लंका है। रावण के बाहुबल के बारे में आप सबने सुना होगा कि रावण की स्थिति ये थी, चलत दशानन अवनी डोली, चलता था दशानन अवनी डोलने लगती थी। ऐसा लोग कहते हैं कि शनि देव को उसने अपने सिंहासन के पास रखा था, कहा यहीं पे बैठे रहो। ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, 10 मुख बरस बरसती, बस बरती नर नारी। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि थी, जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि थी, वहां तक रावण ने सबको वश में कर लिया था। मतलब ब्रह्मा की पूरी सृष्टि को, ब्रह्मा की पूरी सृष्टि को वश में कर लिया था, पूरी सृष्टि को वश में किया था। लेकिन एक माता सीता जी का अपहरण करने के लिए, माता सीता का अपहरण के अपराध में सर्वस्व का नाश करा दिया। सर्वस्व का नाश करा लिया अपना। क्या करा लिया? नाश। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नाश छा गया था ना रावण पे, सब कुछ था। सोने की लंका की कहानी जानते ही हैं आप। भगवान शिव ने अपने रहने के लिए बनाया था, लेकिन पुरोहित के रूप में रावण जी ने पूजा कराई थी और बाद में सोने की लंका को मांग लिया, भगवान ने दे दिया। भगवान तो हमेशा अपने लिए कभी तो कुछ भगवान के लिए नहीं होता, भक्तों के लिए ही कर देते हैं। भक्त था, बुद्धिमान था, ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञाता था। रावण स्रोत उसकी रचना, सब कुछ पता था। 10 सिरों के बराबर का उसके पास दिमाग था। ऐसा नहीं था कि वो दशानन था, 10 उसके सिर थे, ऐसा नहीं। 10 सिरों के बराबर ज्ञान था रावण के पास, इतना ज्ञान था। आईक्यू लेवल बहुत तेज था उसका। लेकिन क्या हुआ? सोने की लंका, सारी व्यवस्था, मंदोदरी जैसी पत्नी, विदुषी पत्नी, पंचकन्याओं में माता मंदोदरी आती है। तारा, मंदोदरी, कुंती, ये सब पंच कन्याएं हैं। ऐसी पत्नी होने के बाद भी दूसरे की स्त्री का अपहरण कर लेना, और बाद में क्या हुआ? मिल गई पूरी दुनिया। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना। मिल गई दुनिया, लेकिन बर्बाद भी हो गई दुनिया। क्यों? क्योंकि इच्छा। और अगर खो जाए ये दुनिया तो क्या होगा? आप स्वर्ण काल में आ जाएंगे। अगर ये दुनिया खो जाए तो क्या होगा? खो जाए तो क्या होगा? स्वर्णिम काल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड। अगर दुनिया खो जाए तो क्या करेंगे? स्वर्णिम काल में आ जाएंगे। कैसे स्वर्णिम काल में आ जाएंगे? माता पार्वती जी ने एक जगह कहा है
माता पार्वती जी को भगवान शिव ने कहा है। क्या कहा? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ने कहा, पार्वती जी मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि पिछले माता पार्वती जी के पिछले जन्म की कहानी में यही रहा, जब वो माता सती के रूप में थी तो भगवान राम को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन जब पार्वती जी के रूप में आई तो भगवान शिव ने उनको समझाया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का नाम ही सत्य है, पूरा जगत ये सपना है। दुनिया जादू का खिलौना है। क्या है? जादू। वो है कुछ नहीं, लेकिन खिलौना। कबीर साहब ने भी इससे बड़ा अच्छा चिंतन किया। उन्होंने कहा, राम नाम अति दुर्लभ, औरन ते नहीं काम, आदि मध्य और अंत हूं, राम ही ते संग्राम। राम का नाम बड़ा दुर्लभ है। शुरुआत में, अंत में, केवल उन्हीं से काम है। बाकी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से किसी को कोई विशेष काम नहीं है। कबीर साहब ने सीधे सीधे कहा, रा और म के बीच में कबीरा रहा लुकाए। महाराज जी कहते हैं, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर भीतर है। नाम जप, नाम, रूप, लीला, धाम, चार साधना की अवस्था महाराज जी हमेशा बताते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं हैं। देखिए, मैं आपको यहां पे बिल्कुल समझा दूं, अगर कोई भी सुन रहा है तो एक बात समझ ले, कबीर साहब ने कहा है, और मेरा भी अपना मानना है, कि हम सब ईश्वर के द्वारा संचालित हैं, और ईश्वर जब कुछ अच्छा चाहेगा तभी कुछ अच्छा हो सकता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब कुछ गुरु महाराज का बताया हुआ है। मैं केवल उसको बोल भर रहा हूं कि आपको कुछ बात समझ में आए। कुछ दो लोग भी समझ पाएंगे, एक भी समझ जाएगा तो मुझे लगेगा कि मैंने जो कुछ कहा। और देखो, हर व्यक्ति अपने कल्याण के लिए, अपने लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इसी बहाने कुछ ईश्वर की चर्चा हो जाएगी। अमृतवाणी की श्रृंखला प्रारंभ करने के पीछे उद्देश्य यही रहा है कि गुरु भगवान की जो बातें हैं वो बातें सब तक पहुंचे, सर्व सुलभ हो। और मैंने इसके पीछे भी बताया था कि मेरा बहुत छोटा सा प्रयास है, चींटी के तरह से, कि जितना चल पाएंगे, जितने कदम, जितनी चाबी भरी होगी राम ने, उतना ही ये खिलौना आपके सामने चल पाएगा। तो हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब खो जाएगा तभी अच्छा होगा। ये दुनिया खोने का मतलब क्या है? समाप्त होना। कहते हैं कैसे खोएगी? जही जाने जग जाई हेराई। ईश्वर को जानने के बाद जग अपने आप खो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मेरा साहब घर माही तो बाहर अखियां क्यों खोले। देखिए, महापुरुषों ने कोई विभाजन कभी नहीं किया, ना तो जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, न लिंग के आधार पे, किसी आधार पे, न जीव जंतु के आधार पे। संतों के यहां तो सब जाते हैं, अपना कल्याण करते हैं। स्वामी जी के यहां कितने लोग जाते हैं और सबका कल्याण हो रहा है। कबीर साहब ने कहा, दुनिया की हर निगाहें जहरीली हैं नागिन से, मैं दूध पिलाता हूं फिर भी मुझे डसती है। महापुरुष ज्ञान दे रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं,
लेकिन हम सारे क्या करते हैं, ज्ञान को जानने के बाद हर व्यक्ति जानता है दुनिया में कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे रहना चाहिए, फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी पकड़ बहुत कमजोर है। हम अभी कायदे से समझ नहीं पाए कि हमें मानव तन क्यों मिला है। और जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, जब तक गुरु महाराज नहीं मिलते, तब तक ये दुनिया खोने का प्रश्न ही नहीं है। तो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। खोएगी तभी दुनिया जब ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से सदगुरु देव जब तक नहीं मिलेंगे तब तक दुनिया खो नहीं सकती। और जब उनकी कृपा होगी तो साधना होगी, साधना होगी तो एकांत सेवन होगा, एकांत सेवन होगा तो भजन विधि होगी। मतलब क्या कह रहे हैं कि हां, एकांत भजन कब होगा? जब एकांत होगा, एकांत होगा तो साधना होगी, और साधना होगी तब दुनिया को वास्तविकता में आप समझ पाएंगे। और ये सारी चीजें किससे होगी? सदगुरु कृपा। तो कहा भी जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह तन विष की बिलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मतलब सदगुरु की कृपा आज से नहीं, बहुत पहले, मतलब जब से ये पूरी दुनिया है, सबसे बड़ा स्थान भगवान ने भी गुरु का दिया है। गुरु के सामने भगवान राम भी साष्टांग दंडवत होते थे। तो सदगुरु की कृपा से भजन, फिर एकांत, फिर साधना। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहां फिर आपको अच्छा सा कोई मौसम, अगली लाइन है, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। क्या है अच्छा मौसम? कोई मौसम ऐसा है जो अच्छा लगे हमेशा? ठंडी खूब पड़ने लगती है तो हम घबरा जाते हैं, कहते हैं यार कि जल्दी ठंडी खत्म हो, रजाई ओढ़ते ओढ़ते, कंबल ओढ़ते ओढ़ते दिमाग खराब हो गया। गर्मी पड़ने लगती है, कहते हैं यार कितनी जल्दी गर्मी चले। अब आज के समय एसी हो गए, सारी व्यवस्थाएं। पहले ऐसा क्या था? गर्मी हो जाए तो लोगों के शरीर में इतने पसीने होते, चप चप करता रहता था। लोग कहते थे यार 2 बूंद पड़ जाती, बारिश हो जाता। कोई मौसम अच्छा नहीं होता, हर मौसम में कुछ ना कुछ समस्या है। ठंडी का मौसम बच्चों के लिए हमेशा अच्छा, हर मौसम बच्चों के लिए अच्छा, लेकिन वही ठंडी का मौसम जो बूढ़े हैं उनके लिए एकदम मृत्यु की सूचना है कि अधिक ठंडी पड़ गई, बहुत लोग ठंडे पड़ जाते, नहीं ठंडे पड़ जाते। ये चीज दिखाई देती है। दुनिया का सब कुछ मिल जाए, कोई मौसम ऐसा नहीं है जिसमें आपको हमेशा अच्छा लगेगा। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम। और अगर आप देखें तो महाराज जी ने एक कहानी सुनाई शांति प्रसाद जैन की, आप भी सुनिए। शांति प्रसाद जैन ये सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, बहुत बड़े वकील थे शांति प्रसाद जैन। शांति प्रसाद जैन की स्थिति यह हो गई थी कि इतना पैसा था, इतना पैसा था कि नींद नहीं आती थी। भारत के उस समय जो प्रमुख धनी लोग थे उसमें से एक थे। 1950-60 के दशक की बात है। शांति प्रसाद जैन ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत करते थे और एक मामला इनके पास आया बेतिया स्टेट का। एक मामला आया बेतिया स्टेट का
बेतिया स्टेट के बहुत सारे दावेदार थे। एक दावेदार आए, सिंह साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमारी स्टेट है, वकील साहब आप इसको हमें प्राप्त करा दीजिए। शांति प्रसाद जैन ने कहा कि हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, शर्त यह होगी कि जब आप जीत जाएंगे तो जितने हीरे जवाहरात होंगे वो मेरे होंगे। मतलब इन्होंने कहा हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात मेरे होंगे। किसके होंगे? मेरे होंगे। और अचल संपत्ति जो सिंह साहब थे, अचल संपत्ति आपकी होगी। अचल संपत्ति आपकी होगी। ठीक, अच्छा रहा। मुकदमा लड़ते गए जैन साहब। एक दिन जैन साहब, नींद तो आ नहीं रही थी, मैंने आपको पहले बताया कि इनको नींद नहीं आती थी, नींद गायब हो गई थी, नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती थी? अत्यधिक धन हो जाए तो नींद नहीं आएगी। क्यों? डर इस बात का रहेगा कि धन कोई लूट न ले, इस बात का डर रहेगा कि कोई जमीन हड़प न ले, इस बात का डर रहेगा कि कहीं कोई किडनैप ना हो जाए, तमाम बातें होती हैं। तो शांति प्रसाद जैन बहुत बड़े, आज भी आप जानते हैं कि बड़े बड़े वकील की कितनी फीस होती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील उस समय, बहुत पैसा, बहुत पैसा। दीवालों में अलमारियां बनवा के उसमें पैसे रखे थे शांति प्रसाद जैन के यहां, मतलब इतना पैसा। लेकिन शांति प्रसाद जैन की स्थिति यह थी, नींद की गोली खाएं नींद ही ना आए, नींद ही गायब। उन्होंने इनको बुलाया सिंह साहब को कि सिंह साहब आप आ जाइए, मैं आपका मुकदमा लड़ रहा हूं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। सिंह साहब आए। शांति प्रसाद जैन ने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, इतने पैसे रखे हैं यहां, दीवालों में पैसे रखे हैं, खजाना ही खजाना है मेरे पास, ये भी नहीं पता कि कितना है, मुझे ये भी नहीं पता, काउंटिंग भी नहीं पता कितने पैसे रखे, इतने पैसे मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे आपके स्टेट का हीरा जवाहरात चाहिए। पता नहीं मैं खाऊंगा कि ले जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर कहा ये देखिए, नीचे खिड़की खोली, दिखाया, वो देखिए हमारे यहाँ का फुटपाथ पे मजदूर फुटपाथ पे सोया है, हमें चांदी के बिस्तर, चांदी का बेड और सारी व्यवस्थाएं, इतना अच्छा मखमल का गद्दा, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूंगा। और ये बात करते 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 1 महीने के बाद शांति प्रसाद जैन की मृत्यु हो गई। और शांति प्रसाद जैन के एक लड़के थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उनका भी, उन्होंने भी कहा कि अब हम स्टेट का मुकदमा देखेंगे, बेतिया स्टेट का। थोड़े समय में अगर आप देखें, उनका भी शरीर छूट गया 6 महीने के अंदर, मतलब 1 महीने में इनका छूट गया और 6 महीने में इनके पुत्र का छूट गया, 6 महीने में पुत्र का भी छूट गया। कितनी संपत्ति, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। कहां वह सिकंदर गया, कहां। अब आप सोचिए कितने बड़े बड़े विजेता दुनिया में आए, कोई दिख रहा है, किसी की संपत्ति दिख रही है। इसलिए सबको यहां पर यही बात को सोचना चाहिए, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। महाराज जी ने इस दृष्टांत को देकर यह समझाया है कि कैसे कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, वो मृत्यु से नहीं छूट सकता। और जितना आप दुनिया में संग्रह के तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही आपके जीवन में अशांति बढ़ती चली जाएगी। सबसे बड़ी बात है लोभ।
मनुष्य की जो इच्छाएं हैं उसके लिए अलग से ब्रह्मा भी नियुक्त कर दिया जाए, स्वामी जी कहते हैं, तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रह्मा आपके अंदर एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी से तीसरी, पांचवी, मतलब इच्छाएं ही हैं। कबीर साहब ने कहा, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जो इच्छा विवर्जित उसका पार न पाया। इच्छा इतनी ज्यादा है कि हमको कभी पार ही नहीं पा सकते हैं। माया मरी हंस मरा, हंसा बेपरवाह, ताका कछु न चाहिए वही सहंसा। माया मर गई, हंसा आत्मा आत्मा को कोई लाग लपेट नहीं है, ना आत्मा का कोई मित्र है ना कोई शत्रु। आत्मा तो केवल परमात्मा की तरफ जाना चाहती है, लेकिन वो दुनिया में क्या है, आकर्षण में है, जादू का खिलौना है, उसमें फंसी है, इसलिए समझ नहीं आता। अच्छा सा मौसम क्या होता है, खूब पैसा। देखिए शांति प्रसाद जैन के पास भी खूब पैसा था, इतना पैसा था कि पता नहीं, हमारे पास तो उतना पैसा आ जाए तो हम पता नहीं क्या कर जाएंगे। अभी पैसा आ जा रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, कोई थाईलैंड निकल ले रहा है, कोई दुबई निकल ले रहा है, कोई कहीं निकल ले रहा है, कोई कहीं निकल ले रहा है। भोग विलास का मतलब है पैसा। पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि भोग की अत्यधिक इच्छा है। इस दुनिया में हम बहुत उपभोग करना चाहते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति है ना। अभी भ्रष्टाचार के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारी लालच, हमारी इच्छाएं। अब जिसके पास नहीं पैसे उसको दुनिया एकदम हेय दृष्टि से देख रही, अरे पता नहीं क्या करते हैं भैया, पैसा ही नहीं इनके पास। यहां पैसा था लेकिन कुछ नहीं प्राप्त हुआ। अच्छा मौसम क्या है, अच्छा मौसम ये नहीं है कि आपके पास 100 गाड़ियां हैं, 50 बंगले हैं, विदेश में कारोबार है, नहीं, ये सब अच्छा मौसम नहीं। अच्छा मौसम इसमें अच्छा मौसम नहीं है, इसमें हार्ट अटैक भी हो जाएगा, एक चीज दुर्घटना घटेगी, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा मौसम क्या है, तो महाराज जी कहते हैं अच्छा मौसम है महापुरुष, वो भी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाना। अच्छा मौसम क्या है, अच्छा मौसम क्या है, तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाना। तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाना, ये अच्छा मौसम है। तत्वदर्शी मतलब जिसने तत्व, तत्व क्या है, कबीर साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान, जिसने अपना आत्मज्ञान कर लिया वो तत्वदर्शी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान, तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाएंगे तो अच्छा मौसम आएगा, न वहां किसी मौसम की चिंता नहीं। सदगुरु के दरबार में रहने दे मुझे साकी। इसके पहले हम लोगों ने एक जो गजल आपको बताया था, आलम है उदासी का, सदगुरु के दरबार में रहने दे मुझे साकी। दुनिया में तो एक आग बरसती है, दुनिया में क्या है, आग बरस रही, और सदगुरु के दरबार में अच्छा मौसम, ठंडा, शांति, आनंद, अपने में डूबने का मन करना, यह है सदगुरु का दरबार। तो यहां यह चीज है कि किस तरीके से हम अच्छे मौसम की तरफ बढ़े। और जैसे ही हम तत्वदर्शी महापुरुष जो परमहंस स्थिति में हैं उनके शरण में जब जाएंगे तो भाजन हमारा जागृत होगा, साधना जागृत होगी, चिंतन में हम डूबेंगे। तो क्या होगा,
भजन और चिंतन, और फिर क्या होगा, डूबना। ये तीन प्रक्रिया साथ चलेगी, साधना या भजन, चिंतन और डूबना। चिंतन किसका? आत्म तत्व का। फिर क्या होगा? फिर अपने और पराये का। देखिए, जब आपके पास साधना होगी, भजन होगा, साधना भी कैसे होगी? जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिलेगा, उसके बाद उनका आप चिंतन करेंगे, चिंतन के बाद आप जब डूबने लगेंगे, और फिर आपको अपने और पराये का भेद समाप्त हो जाएगा। अपने और पराये का भेद समाप्त हो जाएगा कि अपना कौन, पराया कौन। अपने और पराये का भेद ही समाप्त हो गया। न कोई अपना है, न कोई अपना पराया है, सब अपने हैं और सब पराये हैं। और उस समय एक ही चिंता रहेगी, उर अभिलाष निरंतर हुई। उर में, उर मतलब हृदय, उर अभिलाष निरंतर हुई, देखे नयन परम प्रभु सोई। कि इन आंखों से कब ईश्वर को देखा जाए, एक ही इच्छा रह जाएगी, और एक ही मन करेगा कि क्या करूं कि भगवान को भा जाऊं। आपने हनुमान जी की कहानी सुनी होगी। हनुमान जी भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए बड़े प्रयास कर रहे थे। एक बार उन्होंने माता सीता जी को देखा कि वो सिंदूर लगाती हैं। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रही है माता? उन्होंने कहा कि मैं सिंदूर लगा रही हूं। कि क्यों? कि भगवान को पसंद है। अब देखिए, हम उन्होंने, माता सीता जी ने, आज भी आप देखते हैं कि जो विवाहिता महिलाएं हैं अपने पति की वो लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती हैं। और हनुमान जी ने भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर पोत लिया। ये क्या है? कि जो पसंद हो, जो भगवान को पसंद हो, वो करना है। कि मैं भा जाऊं आपको, जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, जो ईश्वर को पसंद हो वो करेंगे। आप सोचिए, तमाम कहानियां हैं, महावीर स्वामी जी की है, गौतम बुद्ध की है। गौतम बुद्ध राज परिवार के, राजा के लड़के सुदोधन के, क्या स्थिति बन गई। 4 घटनाएं तो उनको जीवन में दिखी, आज भी हमें दिखती हैं, लेकिन कोई असर किसी पे हो रहा है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं। पता नहीं कितने जन्मों की यात्राएं हैं हमारी, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हम लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलते जाएंगे, लेकिन मंजिल ही नहीं है पता, केवल चलना ही चलना है। लेकिन जब महापुरुष मिलता है तो बताता है कि नहीं भैया, चलने का मतलब ये है, ऐसे चलना है। तो क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध को? अगला दृष्टांत स्वामी जी बताते हैं भगवान बुद्ध का। कहते हैं भगवान बुद्ध, सब कुछ था, उपलब्धता थी, सबसे सुंदर पत्नी उस समय की यशोधरा, अच्छे पिता, अच्छा राज्य, वैभव, सब अच्छा। क्यों गए? दुख। उनको लगा सब जगह दुख है, अभी जो सुख दिख रहा है वो दुख है, फिर आगे जो दुख मिलेगा उसके बाद सुख है। तो बुद्ध उसी चीज को ढूंढने के लिए कि दुख क्या है, उन्होंने कहा 4 आर्य सत्य है। दुख है, ये संसार दुख में है, इस दुख का कारण है, इस दुख का निरोध है, और निरोध की प्रतिपदा है। मतलब उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये पूरी दुनिया दुखमय है। दुखमय कैसे है आप सब अनुभव करके देख लीजिए। किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दीजिए, अगर वो संसार में बहुत अनुरक्त है तो आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा। माता पिता इतना अच्छे से अपने बच्चों को पालते हैं,
बाद में बच्चे माता पिता को छोड़ दे रहे हैं। भोग, ऐश्वर्य, लालच की इतनी इच्छा है कि जैसे ही बच्चों का विवाह हो रहा है, माता पिता मतलब कुछ नहीं। माता पिता अपनी स्थिति में, वही माता पिता ना होते तो वो बच्चे ना होते। लेकिन अभी सब दुख दे रहे हैं एक दूसरे को। क्यों? छोटे से सुख के लिए, छोटे सुख के लिए और लोगों को दुखी करो। अपना सुख मिलना चाहिए, बाकी दुनिया में आग लगे तो क्या, हमसे क्या लेना देना। यहां पर यह बात कह रहे कि भगवान बुद्ध खप्पर लेके चल दिए, मांग रहे हैं, राजा के लड़के मांग रहे हैं कि 2 रोटी दे दो। क्यों भाई? क्योंकि वो जान गए इस दुनिया में अपने आप को जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं कौन हूं। शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म हो ना पर। ब्रह्म ही जगत में सत्य है और सब कुछ मिथ्या है। बड़ी आलोचना उनकी लोगों ने किया कि अच्छा ब्रह्म ही सत्य है तो ये जगत दिख रहा है मिथ्या। लेकिन उन्होंने आगे की बात रखी है। शंकराचार्य और मंडन मिश्र का एक संवाद हुआ, जहां मंडन मिश्र जो 75 वर्ष के थे और शंकराचार्य केवल 18 साल के थे। मंडन मिश्र अपने ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, बिहार के मंडन मिश्र। शंकराचार्य उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ। शंकराचार्य जी ने बताया कि आप वयोवृद्ध हैं, लेकिन मैं ज्ञान वृद्ध हूं। ज्ञान 5 साल के बच्चे में आपसे अधिक ज्ञान हो सकता है। आप 50 साल के भी अज्ञानी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं इस समय पूरी दुनिया में अज्ञानता का, एक दूसरे को मारने का पता नहीं कैसा कैसा खेल चला। क्यों? क्योंकि अज्ञान। सत्य की तरफ हम आगे ही नहीं है, सत्य हमें पता ही नहीं। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है। सत्य क्या है? सत्य के लिए ही लोग कौन? जो साहब है, जो महापुरुष है, वो सत्य के लिए ही चले हैं। तो अगर आप देखें ये घटना जो बुद्ध के जीवन में हुई, बुद्ध संत हो गए, बड़े बड़े बुद्ध से काम हुए, आज पूरी दुनिया में बुद्ध के विचार हैं, लाइट ऑफ एशिया कहलाते हैं बुद्ध। और बुद्ध ने यही कहा। क्या कहा बुद्ध ने? आत्मदीपो भव, अपो दीपो भव। अपने दीपक बनो। दीपक कहां? जो भीतर है। और वो दीपक कौन जलाएगा? सद्गुरुदेव भगवान जलाएंगे, तत्वदर्शी महापुरुष जलाएंगे। उनकी शरण में जाना पड़ेगा, तब अच्छा मौसम आएगा। और इसी तरह की एक घटना महाराजा मनु की। महाराज जी ने बताया महाराजा मनु के जीवन में भी यही रहा। चौथापन आ गया धीरे धीरे। महाराजा मनु, जिनके नाम से हम लोग मनुज कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। पौराणिक आख्यान है कि महाराजा मनु थे। महाराजा मनु को चौथेपन में लगा कि पूरा जीवन बीत गया, होत न विषय विराग। भवन बसत है चौथपन, होत न विषय विराग। छोड़ दिया और छोड़ के चले गए नैमिषारण्य, सीतापुर के पास। और वहां पर संतों से पूछा कि भैया साधना क्रम क्या है, और उसके बाद भजन में लग गए। महाराजा मनु, जिनका पूरा संसार बनाया हुआ था, सब कुछ भोग विलास ऐश्वर्य सब कुछ देखा था उन्होंने, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो उनकी आंखों के सामने से न गुजरी हो। और जब साधना करने लगे तो आप सबने सुना होगा कि देवता आते हैं, परीक्षण करते हैं, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। लेकिन अगर कोई ऐसा साधक हो जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए, तो नहीं रुकेगा। तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, विधि हरिहर तप देखी अपारा। इतना बढ़िया तप किया महाराजा मनु ने। विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मनु के सामने कई बार आए। क्यों आए?
मानव ने जब जब तप किया है देवता भी हिल गए हैं, क्योंकि मानव के भीतर भी ईश्वर ही बैठा है। और जिस दिन मानव अपने ईश्वरत्व को समझने लगता है देवता भी घबराने लगते हैं। देवता के लिए देवता भी एक सत्ता है, और जब भीतर ही आपके परमात्मा बैठा है और अगर उसकी जागृति हो जाए तो आप भी वही हैं। यहां यही बात कह रहे हैं। क्या कहा? मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। बार बार कहा वर मांगो वर मांगो, लेकिन महाराजा मनु चक्रवर्ती राजा थे, धीर थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई कह रहा है विष्णु लोक ले लो, कोई कह रहा है कि ब्रह्मा लोक ले लो, कोई कह रहा है कि शिव लोक ले लो, लेकिन महाराजा मनु पे कोई असर नहीं। और एक समय ऐसा आया कि महाराजा मनु को आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने उनसे कहा कि आप वर मांगिए। महाराजा मनु कुछ नहीं बोले। भगवान बोले क्या चाहिए? उन्होंने कहा आप चाहिए। भगवान को मांग लिया। अभी हम लोग गुरु पूर्णिमा में गए थे तो गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद देते थे, हमेशा आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद की तो झड़ी लगा देते हैं। कोई चला जाए आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद मिलता है और उसके बाद आप हमेशा चार्ज रहते हैं। और आशीर्वाद देके यही कहा उन्होंने कि भगवान को मांगिए, भगवान रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। कोई इच्छा करके मांग भी लोगे पूरा भी हो जाएगा फिर दुखी। अभी आपने देखा शांति प्रसाद जैन को, भी दुखी। तो इस तरीके से महाराजा मनु के यहां फिर भगवान का अवतरण हुआ। वही मनु आगे चल के दशरथ के रूप में आए और उन्हीं के यहां भगवान राम जन्मे। ये पूरी कहानी आपको मिलती है। और अगर आप देखें तो भगवान रहेंगे ना आसपास। स्वामी जी कहते हैं कि अगर भगवान है आसपास तो सारे देवी देवता सब आपके आसपास रहेंगे। अपने आप कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं रहेगा, सभी रहेंगे। संसार में कोई ऐसा मौसम नहीं जो हमेशा एक रस रहे, लेकिन अच्छा मौसम वो है जहां आप सद्गुरुदेव भगवान के शरण में रहें, जहां आपकी साधना जागृत हो। और जब आपकी साधना जागृत हो तभी आप ये कहते हैं कि एकांत चाहिए। जब कुछ अच्छा सा लगने लगता है, व्यक्ति हृदय में उतरने लगता है, तो वो नहीं चाहता है कि भीड़ भाड़ हो। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम। तन्हा मतलब अकेला, जहां आपका तन मात्र हो, बाकी कुछ न हो। तन्हा मतलब केवल तन हो, और वहां पर वो यही चाहेगा कि कोई न मिले। और साधक की ऐसी दशा हो जाएगी कि वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा। क्यों बात करना चाहेगा? मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मेरा साहब घर माही तो बाहर अखिया क्यों खोले। कबीर साहब कहते हैं तलफे बिनु बालम मोर जिया। क्या कहते हैं? तलफे मतलब बेचैनी, तड़पन। तलफे बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भूर किया। मतलब यहां ये कह रहे हैं कि अच्छा मौसम यही होगा जब आप एकांत में जाएं। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, आप अलग हो गए। आलम मतलब होता है संसार। और शांत एकांत में जब हम बैठते हैं तो महाराज श्री कहते हैं कि वहीं पर हमारी जो ईश्वरीय आवाज है, जो ईश्वरीय अनुभव है, जो साधना की प्रक्रिया है, वो सारे अनुभव, वो सारी आवाजें आने लगती हैं। भगवान रक्षा करने लगते हैं। और यही उस साधक का आध्यात्मिक संसार होता है। अच्छे अच्छे गुणों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, सात्विक गुण बढ़ने लगेंगे भीतर। और लेकिन तब ये तभी संभव है जब हम तन्हा हो, एकांत में हो। तभी मौसम, ऐसे मौसम में जब हम एकांत में होंगे तो हम क्या करेंगे? हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सद्गुरुदेव से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और तब ऐसी अवस्था होगी कि आपको शांति मिलेगी।
अगला जो पद है, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। यदि इतना आपका हो गया कि आप ईश्वर से जुड़ने लगे, तो किसी चीज की कमी वैसे भी नहीं रहेगी। कमी रहेगी भी तब भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई कमी ना हो। सब यहां पर एक दूसरे के सुख को देखकर दुखी हैं। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र जो जो सुख को है। हर व्यक्ति परेशान है, कोई सुखी नहीं। और यहां पर यह बात रख रहे हैं कि हर कमी के लिए हर बात का रोना। अगर मान लीजिए कि भगवान मिल गए, गुरुदेव मिल गए, उसके बाद भी इच्छा हो रही है कि भगवान ये मिल जाए, भगवान ये मिल जाए, तो सब मिलने लगेगा। जितनी श्रद्धा, स्वामी जी कहते भी हैं कि तुम्हारी श्रद्धा ही तुमको कृपा के रूप में मिलेगी। जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना ही आपके नाम रूप लीला धाम जिसमें भी हमारा मन रहेगा उतना ही हम बेहतर होंगे। लेकिन इच्छाएं सबकी रहती हैं, खूब प्रार्थना पत्र देते हैं, हमेशा कुछ न कुछ चाहते हैं। इसी क्रम में गुरु महाराज आगे बताते हैं कि एक बार परमहंस स्वामी परमानंद महाराज जी से उनकी बात हो रही थी। तो परमानंद महाराज जी ने कहा, यार भगवान बात भी करते हैं। तो महाराज जी ने कहा, भगवान क्या बात करते हैं महाराज जी? तो महाराज जी ने कहा, हाँ भगवान बात करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं जैसे हम तुम बात करें, घंटों बात करें और क्रम बिल्कुल न टूटे। लेकिन तब यह संभव है जब हम एकांत में बैठें, शांत में बैठें और सूरत लगाकर बैठें। और जब हम तन्हा होंगे तभी वो आलम मिलेगा, ईश्वरी आलोक बरसने लगेगा और सारी विभूतियां जो भगवान की हैं वो सब कुछ प्रदर्शित होंगी। फिर कोई कमी नहीं रहेगी और न कभी रोना रहेगा। और अब बताते हैं कि अगर कोई एकांत में रह रहा है तो उसके लक्षण क्या है। एकांत में रहने वाले के लक्षण क्या है ये बता रहे हैं। इसका लक्षण क्या है? कह रहे हैं, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। जो बरसात का बादल है, देखिए अलग अलग बरसात का बादल, किसका बादल है? बरसात का बादल तो दीवाना है, तो दीवाना है क्या जाने। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। किस राह से बचना है, बचना है, किस छत को भिगोना है। छत को भिगोना है। देखिए, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। भक्त को बरसात के बादल की उपमा दी गई है। भक्त कैसा होता है? भक्त की उपमा किससे दी गई है? बरसात के बादल से। बरसात के ये जो बादल है, बरसात का बादल मतलब भक्त। ये क्या है? भक्त। भक्त की उपमा किससे दी गई है? बरसात के बादल से दी गई है कि बरसात का बादल है। जब भक्त में ईश्वरीय अनुभूतियां आती हैं तो भगवान उसको एक अच्छी रहनी देते हैं जिसके हिसाब से वो अपना भजन भाव करता है। और जब वो भजन भाव करता है तो उसकी रहनी ही बरसात का बादल है। मतलब भक्त की रहनी, सबसे पहले जब भगवान का अवतरण होता है तो रहनी बदल जाती है। लोग कहते हैं
अंगुली मार का जीवन बदल गया। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि वाल्मीकि हो गए। ये क्या होता है? जब बरसात का बादल बरसता है, प्रेम, सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। देखिए, सदगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। यहां यही कह रहे हैं कि जो भक्त है, बरसात का बादल कौन है? भक्त। वो दीवाना है। कैसे दीवाना है? जब वो ईश्वर के अनुभव में आने लगता है, एकांत सेवन करने लगता है, तो बरसात के बादल की तरह से उसकी रहनी हो जाती है। बादल आपको 10 किलोमीटर दूर दिखाई देगा, लेकिन पानी कहां गिरेगा? आपके पास गिरने लगेगा। दूर है बादल, बादल जो है दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां बारिश हो रही है, यहां बारिश होने लग गई। बादल तो दूर है, लेकिन बारिश कहां होने लग गई? यहां होने लग गई। वह किसी राह से बंधा नहीं है। बादल जो है किसी राह से बंधा नहीं है कि उसको कोई बांध लेगा। वो स्वतंत्र है, वो शून्य में चलता है बादल। ऐसे ही साधक को किससे बचना है, किसके साथ रहना है, किस पर अनुकंपा करनी है, इसकी जिम्मेदारी भी समाप्त हो जाती है। मतलब जब भगवान या सदगुरुदेव भगवान जब रथी हो जाते हैं हृदय से, तो साधक को ये सब नहीं सोचना पड़ता कि अब क्या करें, किससे मिले, किससे ना मिले। ये सब कुछ भगवान की जिम्मेदारी पे चला जाता है और वह प्रेरणा देते हैं गुरुदेव भगवान, और उसी में ही साधक का हित भी होता है। कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है, राम झरोखे बैठ के सब काम मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी पैसा उसको दे। मतलब राम के झरोखे में बैठ के वो भक्त, बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। इसका मतलब ये है कि जब भक्त भगवान के शरण में चला गया, तो फिर वो राम के झरोखे में बैठ गया है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, सबकी एक्टिविटी को देखना। जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसको दे, वैसा उसको दे देता है। और वो नहीं देता, भगवान स्वयं देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जहां भगत मेरा पांव धरे तहां धरूं मैं हाथ, पीछे लागा सदा चलूं कबहू न छोड़ूं साथ। इसका मतलब क्या है? भगवान ने ग्रहण कर लिया। ऐसे ईश्वरी भक्त के पास कोई कमी नहीं होती है। महाराज जी कहा करते थे, दादा गुरु परमहंस महाराज परमानंद जी, कि मैं विश्व बैंक हूं, मैं पूरी दुनिया को खाना खिला सकता हूं। यह स्तर होता है महापुरुषों का, कोई कमी नहीं। जो इच्छा करी है मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। मतलब जो इच्छा हो गई, महापुरुष की इच्छा होती भी नहीं, अपने आप स्वतः वहां व्यवस्थाएं होने लगती है। कौन करेगा, क्या करेगा? आप कभी भी जाके, परमहंस आश्रम हैं बहुत सारे, किसी भी जगह चले जाइए। सक्तेशगढ़ में स्वामी जी विराजते हैं, वहां चले जाइए। आप जो दिल्ली के आसपास रहते हैं तो फरीदाबाद आश्रम है अनखीर में, वहां पे परमहंस आश्रम अनखीर फरीदाबाद, वहां चले जाइए। घनघोर जंगल में आपके कभी जाने का मन बने तो बड़चर आश्रम चले जाइए। राजस्थान में जाने का मन करे, आबू रोड चले जाइए, अकेलानंद महाराज जी वहां हैं। संत किस चिड़िया का नाम है, वहां जाएंगे तब पता चलेगा आपको, कि आप इन लोगों से जब बात करेंगे आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि हां, किस राह से बचना है, किस राह को भिगोना है, कोई मतलब नहीं। सभी जो है भगवान। फिर क्या कहते हैं,
गम हो या खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, न हंसना है न रोना है। ईश्वर पथ सुरमाओं का पथ है। लड़ाई झगड़े में तो कोई किसी को मार दे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवान के पथ में चलने वाला रोज अपने मन को मारता है, मन पर नियंत्रण करता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान ये मन बहुत चंचल है, इसको कैसे रोका जाए? भगवान कृष्ण ने बताया अभ्यास ये च वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से इस मन को रोका जा सकता है। और यहां पर यही कह रहे हैं कि माता मीराबाई, राजस्थान में माता मीराबाई हुई, आप सब जानते, पूरी दुनिया जानती है। भक्ति करने की जितनी कीमत उन्होंने चुकाई है पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों ने चुकाई है। भक्ति करने की कीमत यह हो सकती है कि जहर पीना पड़े, भक्ति की करने की यह कीमत हो सकती है कि जितने अपमान किए जा सकते हैं भक्त के वो सब होते हैं। आप सोचिए, एक महिला ऊपर से भक्त, उसके बाद भी भगवान की ऐसी भक्ति, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे। लोग कह रहे हैं मीरा बावरी हो गई है, सास कह रही है कुलनाशनी है, लेकिन मीराबाई क्या कह रही हैं? मैं तो अपने गिरधर की रंग राची रे। गिरधर उनके गुरु कौन है? संत रैदास, हरिजन है। हरिजन क्या होता है? ईश्वर के जन। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। महाराज जी ने हम लोग को यह बताया, हम लोग पहले जाति का कोई मतलब नहीं है। मनुष्य के गुण सात्विक, राजसी और तामसी, तीन ही गुण हैं। तीन गुणों की अलग अलग स्थितियां होती हैं, कॉम्बिनेशन होता है। जिसके अंदर सात्विक गुण है वो ब्रह्म चिंतन, अध्यात्म, शांति, वैराग्य, विवेक, सम, दम, संयम पर बात करेगा। जिसके अंदर राजसी गुण होगा वो क्या करेगा? वो कहेगा मारो, उसने ऐसा किया मैं उससे बदला ले लूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तामसिक गुण होगा कोई काम नहीं करूंगा। कोई कहेगा भैया चलो, कहेगा यार मन नहीं कर रहा है, कुछ कर लिया जाए ना। दो ही वर्ग हैं। स्वामी जी की यथार्थ गीता आप लोग पढ़ें जरूर। यथार्थ गीता में स्वामी जी ने ये कहा कि दो ही जातियां हैं, एक देवता जैसी और एक असुर जैसी। और कोई जाति है ही नहीं। आप चाहे देवता बन जाएं, आप चाहे असुर बन जाएं, जो बनना चाहे बनिए। तो गम हो या खुशी कुछ देर के साथी हैं। बहुत गम होगा तब भी थोड़ी देर में ही वो समाप्त हो जाएगा। बहुत खुशी होगी, आपने देखा है खुशी में लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। जब कोई बच्चा नौकरी पाता है, आईएएस ओएएस, देखिए लोग रोने लग जाते हैं। गम हो या खुशी कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, न हंसना है न रोना है। माता मीरा के साथ इतनी ज्यादा ताड़ना हुई, प्रहलाद जी के साथ इतनी ताड़ना हुई, कबीर साहब के साथ इतनी ताड़ना हुई, तुलसीदास जी के साथ इतनी ताड़ना हुई। कौन बचा है इन ताड़नाओं से? सबके साथ ताड़ना हुई। और सबको तीन ही ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तीन ही ताप है और इन तीनों तापों से मुक्ति मिलती है सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से। और अगर आप देखें तो यहां पर यह बात समझाया जा रहा है कि जब सहयोग मिलने लगता है, कभी सहयोग मिलता है कभी नहीं मिलता, लेकिन कह रहे हैं कि गम हो या खुशी कुछ देर के साथी हैं, कुछ देर तक पीछा करते हैं, उसके बाद सब समाप्त हो जाता है। तो दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इसका अर्थ
सद्गुरुदेव भगवान का दरबार ही सबसे साफ है, उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। और जब हम उस पे चलते हैं तो फिर हमारा मन आगे बढ़ता चला जाता है, हमारे मन में शांति आती जाती है। और इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि खो जाए तो सोना है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये संसार एक हमारे चित्त का विलास है, लेकिन जब हम बूझते हैं तब तक समाप्त हो जाते हैं। स्वामी जी ने 12 मासी में इस बात को समझाया। 12 मासी परमहंस स्वामी परमानंद महाराज जी को आकाश से अवतरित हुई थी 12 मासी। और 12 मासी में स्वामी जी ने उस समय बोला लोगों से कि भैया आकाश बोल रहा है। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि आकाश बोल रहा है, क्या होता है, कहे बोल रहा है आकाश। इतने बड़े स्तर पे वो महापुरुष थे, कहीं आकाश बोल रहा है। बाद में उसको लिखा गया और परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद महाराज ने 12 मासी में इस बात को समझाया। चतुर वही लोग हैं जो आत्मपथ की तरफ मुड़ गए। चित्त के मिले न चौधरी भई चित्त में गलतान। चित्त के चौधरी कौन होते हैं? सद्गुरुदेव। और अगर वो नहीं मिलेंगे तो चित्त में हमेशा ग्लानि बनी रहेगी, क्या सही क्या गलत, वहां जाएं ये करें वो करें, क्या करें कुछ पता नहीं। भई चित्त में गलतान। और क्या कहते हैं कि हमें अपने आत्मपथ के तरफ बढ़ना चाहिए। और जब अकेले में हम रहते हैं तो वही सुख भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, यथार्थ गीता में, कि एकांतिक सुख मैं हूं। जो एकांत में सुख मिलता है ना, सुख मतलब आनंद। जब आप हृदयस्थ ईश्वर की साधना में जाते हैं तो आनंद की अनुभूति होती। क्यों? क्योंकि ईश्वर कैसा है? सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। और जब आप एकांत में ईश्वर की साधना में जाते हैं तो आनंद मिलता है। और कहते हैं शांत एकांत में जिसकी लौ मुझ में लग जाए उसके हृदय में मैं प्रवाहित होता हूं। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, जो शांत एकांत में जो मुझ में लौ लगा लेता है उसके चित्त में मैं ही प्रवाहित होता हूं। और अगर आप देखें तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं पीछे रहकर उसके आगे पीछे चलने लगता हूं। योग क्षेमम वहां में हम, उसके योग की रक्षा मैं स्वयं करने लगता हूं। लेकिन यह तभी संभव होता है जब वो तन्हा हो। तो यहां अगर आप देखें भगवान इस बात को कहते हैं कि ये दुनिया जो है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।